बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 3G अकेडमी। तो हम बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हम परफेक्ट के ऊपर लेक्चर दे चुके हैं। अब हम जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो हम उसकी उर्दू में पहचान क्या है? उर्दू में इसकी पहचान अगर आप देखें, उर्दू में जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए, यानी सबसे पहले तो आपने इस बात को क्लियर करनी है कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ती या थे आ जाए गोलता के साथ, इसको हम माजी ही कंसीडर करेंगे, पास्ट टेंस को ही हम कंसीडर करेंगे। और ये जो दूसरे वर्ड्स हैं उनके साथ ये जुमले आपको बता रहे हैं, चुका है, चुकी थी, चुके थे, ये आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट है या ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फ़र्क थोड़ा सा है। कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रहे थे, रहे थे सिमिलर ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की तरह अगर फ़र्क है तो सिर्फ वक़्त की वजह से है कि यहाँ पे वक़्त की तआयुन लाजमी है। यहाँ पे हम वक़्त का जिक्र या तज़किरा लाजमी करेंगे। मिसाल के तौर पर वो सुबह से स्कूल, वो सुबह से खेल रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे टाइम जो है वो मेंशन है, वो खेल रहे थे, यहाँ पे है वो सुबह से, यानी टाइम का जो है स्पेसिफिक टाइम का जिक्र हुआ है। अहमद 2 घंटों से पढ़ रहा था, यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो टाइम का तज़किरा हुआ है। मालूम नोन है या अननोन है वो अलग बात है, लेकिन टाइम का जिक्र हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है, इसमें सिर्फ सिंगल हैड बीन का इस्तेमाल होता है, इसमें इसके अलावा जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं है। हैड बीन जो है वो हम सारों के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ही, शी, इट या सिंगुलर या प्लूरल या बहुत सारे या ज़ात के लिए कोई भी सब, जो इस सारों के लिए हम हैड बीन का ही इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, यहाँ पे वर्ब की फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम ING यानी इन का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद है ऑब्जेक्ट और इसके बाद है सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर के ऊपर हम ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के से पहले लेक्चर दे चुके हैं। तो अगर आपने इसको अलग से सीखना हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, हैड बीन है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ ING और इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद सिंस एंड फॉर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। सिंस हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे मैं इसके ऊपर पहले भी बता चुका हूँ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, नॉन हो, स्टार्टिंग पॉइंट नॉन हो और फॉर स्टार्टिंग पॉइंट अननोन हो, स्टार्टिंग पॉइंट अननोन हो। यानी मैंने बताया सुबह से खेल रही थी, यहाँ पे सुबह खेल रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मालूम है। अहमद 2 घंटों से पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं कि 2 घंटे से पढ़ तो रहा, लेकिन कौन से 2 घंटे हैं, आज के है, इससे पहले के है, 2 घंटे पहले की है, किस ईयर्स के हैं, तो ये हमें मालूम नहीं और यहाँ पे क्या है हमें मालूम है। तो इसमें ये फ़र्क है और इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको मस्ट देखिएगा। तो जुमले बनाने का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव टेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट, इसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब जो मेन वर्ब है और इसके साथ ING और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम सिंस एंड फॉर यानी टाइम का तज़किरा करेंगे, वक्त का ज़िक्र करेंगे। मिसाल के तौर पर लड़के सुबह से खेल रहे थे, लड़के हैं, द बॉयज़
द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, प्ले वर्ब है और इसके साथ हम ing का इजाफा करेंगे। प्लेइंग सीन्स प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी प्लेइंग क्रिकेट क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि सिंस एंड फॉर के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ और इससे पहले मैं भी बता चुका हूँ कि सिंस हम उस जुमले के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है या जो वक्त है जिस टाइम वो कम शुरू है वो मालूम हो, और फॉर हम उस टाइम के लिए इस्तेमाल करें जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट अननोन हो, मालूम ना हो। तो यहाँ पे चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मालूम है सुबह से। दूसरा है वो 3 घंटों से पढ़ रहा था। ही, ये पढ़ रहे थे। ही हैड बीन स्टडिंग और रीडिंग फॉर 3 hours। वो 3 घंटों से पढ़ रहा था। 3 घंटे, अब ये यहाँ पर स्पेसिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक टाइम का तस्करा नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ बताया गया है कि वो 3 घंटे से। अब हमें मालूम नहीं कि वो सुबह 3 घंटे बता रही है, कल की बता रही है, नेक्स्ट ईयर की बता रही है, अभी 3, यह हमें मालूम, स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें मालूम नहीं है। इस तरह हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसके बाद है यहाँ पे क्या है, नॉट जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब जो है इसके दरमियान में लाएंगे। हैड और बीन के दरमियान हम इसको लगाएंगे तो इससे जो जुमला बनेगा वो नेगेटिव होगा। वो 3 घंटों से पढ़ रहा था या पढ़ रहे थे, पढ़ रहा था। he had not been studying or reading for 3 hours। वो 3 घंटों से नहीं पढ़ रहा था। He had not been studying or reading for 3 hours। यहाँ पे क्या है, टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमें मालूम नहीं, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर चलते हैं इंट्रोगेटिव की जाने। इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव जिसे हम उर्दू में सवालिया जुमला कहते हैं। तो ये जुमला हम किस तरह बनेंगे, सबसे पहले आपने इस फार्मूला को आगे सामने रखकर इसके मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव करना, इसी के मुताबिक अपने वर्ड को पुट करने हैं। तो हैड बीन जो है इसके दरमियान हम सब्जेक्ट लगाएंगे और जो हैड बीन है उसको हम स्टार्ट में लाएंगे। तो हैड बीन जो है हैड, इसके बाद हम सब्जेक्ट, इसके बाद हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद वर्ब की इस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जितनी भी कंटिन्यूस टेंस में इसमें हम
क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ हम ing का इजाफा करेंगे, इसके साथ हम ऑब्जेक्ट और इसके बाद हम सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में हम सवालिया निशान जो है इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या किस तरह इस जुमला को हम कन्वर्ट करेंगे, क्या लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, हैड द बॉयज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये हो गया आपका मुकम्मल जुमला। सिमिलरली आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव के ऊपर अपने खुद प्रैक्टिस करने, ये आपको मैं क्वेश्चन या क्विज़ दे रहा हूँ, इसके ऊपर आपने खुद प्रैक्टिस करनी और कमेंट में मुझे ट्रांसलेट करके सेंड करनी है। और सिंस एंड फॉर के लिए जो चीज़ें हैं वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको भी मस्ट देखिएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी हैं उनके लिए आपने सिंस फॉर जो है कुलिया और जो कंसेप्ट है उसको आपने सीखना है। इसके बगैर विदाउट आप सिंस एंड फॉर की जो कंसेप्ट है इसके बगैर आप पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आपको उसको नहीं सीख सकते, लिहाजा आप उसको लर्न कीजिएगा।